गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। गॉड ब्लेस यू और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लूनी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको डेप्रिसिएशन और क्वेश्चन नंबर 13 तक के सारे पार्ट्स मेरे यूट्यूब पे अपलोड हैं। और इस समय कोई प्रॉब्लम्स, इससे पहले की क्वेश्चनों में प्रॉब्लम्स है तो आप जाके प्रीवियस पार्ट्स में जाके देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखने में ये क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है और थोड़ा सा हार्ड सा नजर आ रहा है, पर ये क्वेश्चन सबसे आसान है। ठीक है, तो स्टार्ट करें क्वेश्चन 14। On 1 जुलाई 2020, Alpha Limited purchased a second-hand machine 20,000 and spent 3,000 recondition and installation it. तो ध्यान रखिए, जब हम सेकंड हैंड मशीन खरीदते हैं तो खरीदने पे जो भी हम खर्चे कर रहे हैं वो भी मशीनरी की कॉस्ट में ही ऐड होंगे, क्योंकि मशीन को यूज बनाने के लिए हमें सबसे पहले ये खर्चे करने पड़ते हैं, तो मशीन की कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है। ऑन 1 जनवरी 2021 फर्म ने एक नई मशीन खरीदी है 12,000 की। 30 जून 2022 को द मशीनरी परचेज 1 जनवरी 2021 सोल्ड कर दिया 8,000 में 1 जुलाई 2022 में, और एक नया प्लांट इंस्टॉल किया। उसकी पेमेंट 1 जुलाई 2022 को 5,000 कर रहा है, 30 जून को 2023 कर रहा है, फिर 2024 को 5,500 कर रहा है। पेमेंट इन 2023 एंड 2024 इंक्लूड इंटरेस्ट 1,000 एंड 1,500 रिस्पेक्टिवली। द कंपनी राइट ऑफ 10% डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट। द अकाउंट्स आर क्लोज एवरी ईयर ऑन 31 मार्च। शो द मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023 तक का आपको अकाउंट बनाना है। ठीक है, आसान है क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। पहले देखें डेट ऑफ परचेज। देखें सबसे पहला वाला प्लांट कब खरीदा, 20,000 रुपए का, और 3,000 इंस्टॉलेशन किया हमने 1 जुलाई 2020। तो डेट ऑफ परचेज 1/7/2021 को खरीदा है ना, सॉरी सन 2020 को खरीदा है। कितने का प्लांट खरीदा है, 20,000 प्लस 3,000 का इंस्टॉलेशन। कितने का प्लांट हो गया, 23,000। यहां आ जाएगा डेट ऑफ सेल। जहां समझ में नहीं आएगा बस वहीं पूछना। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, यस और नो? ठीक है। ऑन 1 जनवरी 2021 फर्म ने एक नया मशीन खरीदी 12,000 की। तो 1 जनवरी 2021 को एक और खरीदा हमने 12,000 का। ये भी क्लियर है? क्लियर। नेक्स्ट देखें, 30 जून 2022 को जो परचेज की थी 1 जनवरी 2021 में। 1 जनवरी 2021 में तो यही खरीदी थी। इसको हमने क्या किया, 30 जून 2022 को। ठीक है, ध्यान दें, 30 जून 2022 को द मशीनरी परचेज 1 जनवरी 2021 सोल्ड 8,000। यानी कि इस मशीन को हमने 8,000 में क्या कर दिया, सेल कर दी। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस तो हम बाद में निकालेंगे। समझ में आ गया? फिर हमने क्या करा, 1 जनवरी 2021, अच्छा ये सॉरी हाँ, 1 जुलाई 2022 को एक प्लांट और खरीद लिया। 1 जुलाई 2022 को एक नया प्लांट और खरीदा। अब वो खरीदा कितने में है, क्वेश्चन यहां पे घुमा दिया इसने कि वो खरीदा कितने में है। उसने कहा है लास्ट में 1,000 और 500 रुपए क्या है, इंटरेस्ट के। ध्यान रखें, इंटरेस्ट की कॉस्ट प्लांट में ऐड नहीं होगी। इंटरेस्ट की कॉस्ट प्लांट में ऐड नहीं होगी। तो प्लांट की कॉस्ट कितनी है, 5,000 एक है, 6,000 एक है, और 5,500 एक है। बताओ कितने कितना पेमेंट किया उसने, 5,000 का एक किया। बताओ दूसरा पेमेंट कितना किया, और तीसरा पेमेंट 5,500 माइनस 1,500 रुपए इंटरेस्ट के। तो प्लांट की कॉस्ट आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? 6 और 5 11, 11 और 5 कितना हुआ, 16,500 में से 1,500 घटाओगे तो कितना आएगा, यानी कि 15,000 का प्लांट परचेज किया। समझ में आया या दोबारा समझाऊं? आ गया। अब क्वेश्चन आसान लग रहा होगा या टफ लग रहा है? अब आसान हो गया ना, क्वेश्चन इसी से घूम रहे थे ना तुम। बाकी क्वेश्चन में तो पूछा ही नहीं। बाकी खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, उनको करना, कैलकुलेशन करना तो आसान है और उसको हम कर भी देते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें क्वेश्चन। सबसे पहले डेट ऑफ परचेज से चलो। 1/7/2020 टू बैंक अकाउंट परचेज। ठीक है, कितने की परचेज किया हमने, 20,000 का। टू बैंक अकाउंट जो हमने इंस्टॉलेशन के पे किए, कितना पे किया, 3,000। तो प्लांट की कीमत तो 23,000 की हो गई। 31/3/2021 को हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करना है।
लेकिन 1 जनवरी 2021 को भी एक प्लांट खरीद रहे हैं, तो 1/01/2021 को एक प्लांट और खरीद लिया हमने टू बैंक, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, परचेज। कितने की परचेज की हमने, 12,000। तो टोटल प्लांट कितने के हो गए, 23 + 12 35। क्या मान लो यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है। अब प्लांट 1 पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा और प्लांट 2 पे डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा, देखें। मशीनरी 1 पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा 23,000 पे लगेगा, 10% डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 2300 रुपए। ठीक है। लेकिन हमने जुलाई में खरीदा तो कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा, जुलाई से मार्च तक कितने महीने हुए, 9 महीने। समझ में आया, कोई डाउट, क्लियर है? तो 2300 रुपए पे 9/12 करो फटाफट, कितना आएगा, 1725। तो यहाँ पे प्लांट 1 पे तो लगेगा 1725। अब मशीनरी 2 पे डेप्रिसिएशन बताओ, 12,000 का मशीन है, 10% डेप्रिसिएशन है तो कितना हो गया, 1200। 1200 पे कितने महीने का लगेगा, 3 महीने का, तो 3/12 कितना आएगा, 300 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 300 रुपए, तो कितना हो गया, 2025 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 31/3/2021 को। 35,000 में से 2025 माइनस करो, कितना आएगा, 32,975। अब बताओ, किसी को नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछ लो। प्रणव क्लियर है बेटा, डाउट्स, किसी को भी कोई भी डाउट्स है, किसी का? ये इंटरेस्ट की ये 15,000 वाली, इसने प्लांट की पहली इंस्टॉलमेंट 5,000 की थी, दूसरी इंस्टॉलमेंट 6,000 की थी, तीसरी इंस्टॉलमेंट 5500 की थी, टोटल इंस्टॉलमेंट 16,500 की थी, जिसमें 1,500 का इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट की कॉस्ट प्लांट में ऐड नहीं होती, तो इंटरेस्ट सारा माइनस कर दो। इंटरेस्ट कितना है, 1000 और 500। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इंटरेस्ट कह रहा है 1000 और 500 रुपए है, तो वो माइनस कर दो टोटल इंटरेस्ट। तो इसका मतलब प्लांट की कीमत कितनी है, 15,000 पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा ना, ठीक है ना। तो प्लांट की कीमत 15,000 है। जैसे आप एक मोबाइल लिया आपने, 1,50,000 का मोबाइल 1,80,000 में खरीदा इंस्टॉलमेंट में, तो भाई जब अगर उसे बेचने जाएगा तो 1,50,000 से ही कैलकुलेट होगा, वो तो 1,80 से कैलकुलेट नहीं होता, ठीक है ना। उसकी कीमत तो 1,85 है ना, आपने क्यों खरीदा महंगा, कैश में खरीदते, ठीक है ना। क्लियर आ गया। तो इंटरेस्ट की कॉस्ट इसमें ऐड नहीं होती। हाँ, उसको लाने लगाने की जितने भी खर्चे हैं वो उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन इंटरेस्ट जो इस पे है वो प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है, वो खर्चा है आपका, वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब यहां पे देखो, 1/4/2021 को बैलेंस निकालो, कितना आएगा बताओ, 32,975। अब इसी प्लांट को बेच रहा है 30 जून 2022 को, यानी कि उसके भी 1 साल बाद। अभी तो हमारा 31 मार्च 2022 तक तो हमने कुछ भी नहीं बेचा, 31/3/2022 तक तो सेम ही है ना हमारा, ठीक है ना। इस पे जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो कितना करेंगे, देखो 31/3/2022 पे डेप्रिसिएशन बताओ, डेप्रिसिएशन तो आसान है। अब बताओ, मशीनरी 1 पे कितना डेप्रिसिएशन लग रहा है बताओ, 2300 रुपए, और मशीनरी 2 पे कितना लग रहा है, 1200। तो 2300 और 1200 कितना हो गया, 3500, ठीक है। समझ में आया, दोबारा समझाऊं, आ गया। अब तो डेप्रिसिएशन पूरे साल का लगाएंगे ना, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो बैलेंस कितना बचेगा बताओ, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 31/3/2022 तक, बताओ 32,975 में से 3500 माइनस करो, बताओ कितना आ रहा है, 475 रुपए। तो ये आ गया हमारा टोटल 32,975, 32,975। समझ में आया, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, आसान है। चलिए
अब इसी क्वेश्चन को यहाँ ले आओ, 1/4/2022 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 29,475। अब वो दिन भी आ गया कि हमने प्लांट को क्या किया, सेल आउट कर दिया, पहले वाले प्लांट को। तो यहां देखें, एक कब बेचा हमने, 30/6 कब बेचा इसको, 30/6/2022 को। तो डेप्रिसिएशन कितने महीने का निकलेगा, 3 महीने का, 3 महीने का निकलेगा ना। और इस डेप्रिसिएशन 3 महीने का तो वैसे भी 300 रुपये है। तो पहले तो हमने क्या निकाला, बाय डेप्रिसिएशन। 12,000 का प्लांट है, 10% है डेप्रिसिएशन और 3 महीने का। फिर निकालो, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट पे हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पे निकलता है, ठीक है। और कितने में सेल कर रहे हैं, बाय बैंक ब्रैकेट में सेल्स। कितने की सेल हो रही है बताओ, 8,000 की सेल हो रही है। अब इस पे प्रॉफिट है या लॉस है, उसकी कैलकुलेशन कर लो। उसकी कैलकुलेशन कैसे करोगे, हमने क्या बेचा, मशीनरी जो सेकंड थी, इसको परचेज कब किया था बताओ, 1/1/2021 को परचेज किया था, कितने में, 12,000 में। तो पहली बार डेप्रिसिएशन कितना लगाया हमने, 31/3/2021 को 300, 31/3/2022 को 1200 और 30/6/2022 को कितना लगाया, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगा बताओ, 1800 डेप्रिसिएशन लगा। 12,000 का प्लांट है, 1800 डेप्रिसिएशन है, तो वैल्यू कितनी रहेगी, 10,200। अब हम इसको कितने में सेल कर रहे हैं बताओ, सेल कर रहे हैं इसको 30/6/2022 को सेल कर रहे हैं कितने में, 8,000 में। तो लॉस कितना आ रहा है बताओ, 2,200 का लॉस आ रहा है। यही देखो आंसर में यही आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस ऑन सेल कितना आ गया, 2,200। बताओ यही आ रहा है ना, देखिए गिवन नहीं है, कोई बात नहीं, यही आ रहा होगा, क्योंकि अगर नहीं आंसर में गिवन है तो बोलोनी सर ने किया है, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब आपके पास 2 प्लांट बचे हैं, एक प्लांट वो है जो आपका स्टार्टिंग में है, और एक प्लांट आप नया खरीद रहे हैं 1/7/2022 को। कब खरीद रहे हो, 1/7/2022 को हमने परचेज किया है। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखें, हम इसकी पेमेंट भले ही अलग अलग साल में कर रहे हैं, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। खरीदा कब है, डेप्रिसिएशन तो उसी दिन से लग जाता है ना। मान लेते हैं मैंने आज एक कार खरीदी, तो डेप्रिसिएशन तो आज से स्टार्ट हो जाएगा, भले ही मैंने उसको 4 साल में जाके पेमेंट पूरी की है, तो 4 साल बाद थोड़ा ना लगाऊंगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन तो भैया उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगा जिस दिन से आपने शोरूम से बाहर निकाली गाड़ी। समझ में आ गया। तो प्लांट जो आपने खरीदा है, कौन सी डेट को खरीदा है, 1 जुलाई 2022 को। कितने में खरीदा है प्लांट बताओ, 5,000 रुपए। और बाकी का हमने क्या दिया है, इसको पेमेंट हमने बाद में किया है। तो ध्यान रखें, तो यहाँ पे जो आएगा 15,000 का प्लांट में 5,000 तो दे दिए, तो रिमेनिंग क्या रहेगा, क्रेडिटर्स के रूप में आएगा। क्रेडिटर्स यानी कि पेमेंट 6,000 का हमने एक बार दिया, प्लस 5500 एक बार दिया, और इसमें से इंटरेस्ट के माइनस कर दो, तो ये जो अमाउंट आएगी वो आएगी 10,000। टोटल करो कितना आएगा, ये टोटल करो कितना आ रहा है, 44,475। अब इस पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, क्योंकि हमने जुलाई में खरीदा है ये प्लांट, ये कब खरीदा हमने, जुलाई में, तो जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे उस पे मशीनरी 3 हमने खरीदी है, जो परचेज की है वो की हमने 1 जुलाई 2022 को 15,000 रुपए की। इस पे 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे, और 9 मंथ का कितना आएगा डेप्रिसिएशन, 1125। तो अब डेप्रिसिएशन लगाएंगे 31 मार्च को, 31/3/2023 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। मशीनरी 1 पे कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, 2300, और मशीनरी 2 पे, सॉरी मशीनरी 3 पे 1125, और ये टोटल करेंगे तो बाहर कितना जाएगा, 3425। अब बैलेंस देखो कितना आएगा,
बाय बैलेंस कैरिड डाउन 31/3/2023 को कितना आएगा 30,550 और टोटल आ जाएगा हमारा 44,475। ऑनलाइन भी यहाँ तक का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। किसी को कोई डाउट्स है तो पूछ लीजिए, कोई कंफ्यूजन क्लियर है। और थैंक यू वेरी मच चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। बेटा अगर कहीं भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करें कॉलोनी सर के नाम से ही और अपनी प्रॉब्लम्स को डीएम करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।